Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. Today we are going to discuss few important MCQs for class 12th IP Term 1 exam. This video is especially for preparation of section B of the question paper, जिसमें आपके find the output वाले questions आएंगे, assertion based questions आएंगे in which the statements will be given और पूछा होगा कि कौन सा statement correct है या incorrect है. In this video we are going to discuss the MCQs related to series, societal impacts and graph. बट इसमें हमने डेटा फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं डिस्कस किए हैं. आई एम गोइंग टू क्रिएट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, जिसमें हम स्पेशली डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर MCQs. फर्स्ट वन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड. import pandas as pd. so there is a 3-line code is given. पहली लाइन है import pandas as pd, जिसमें आपकी pandas लाइब्रेरी import हुई है. सेकेंड pd dot series. So they are creating this series in which this data is given and index is also given. तो अगर index नहीं दिया होता है तो by default we know कि 0, 1, 2, 3 index assign हो जाता है इन elements को, series के elements को. Now third line is print s is this series object and accountancy comma IP. तो अगर आपने सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है वो देखा होगा तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट, एक इंडेक्स लिया है, लाइक s देन IP. सो अगर सिर्फ एक इंडेक्स आपको गिवन है तो आपकी डायरेक्ट इस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है. लाइक IP की वैल्यू आपकी 065. सो सिंपल इतना ही आपका आउटपुट होगा. बट इन केस व्हेन 2 इंडेक्सेस आर गिवन देन व्हाट विल हैपन, ये जो इंडेक्स है ये आपके आउटपुट में आ जाएंगे, अकाउंटेंसी देन IP. सो इफ मोर देन 1 इंडेक्स आर गिवन इन दिस सीरीज तो आपके वो इंडेक्स आएंगे सबसे पहले एंड देन उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगी वो इनके सामने प्रिंट हो जाएगी. सो अकाउंटेंसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है आपकी 055 एंड IP की है 065. सो दिस विल बी द आउटपुट फॉर दिस प्रिंट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नाउ लेट्स सी सेकेंड MCQ. Assuming the given series, so again a series is given here in which 3 elements are given, named sub. So this is the name of the series. Which command will be used to print false as output? So this is the series in which 3 elements are given and sub.size, sub.index, sub.empty. These 3 are attributes of series. तो हमें देखना है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है फॉल्स आउटपुट प्रिंट करता है. सो इफ यू विल सी दिस एम्प्टी, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो एम्प्टी एट्रीब्यूट होता है वो आइदर इट गिव्स आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू किस केस में आता है, अगर आपकी सीरीज एम्प्टी है देन यू विल गेट द आउटपुट ट्रू, और आपकी सीरीज एम्प्टी नहीं है, इट इज कंटेनिंग सम एलिमेंट, देन यू विल गेट द आउटपुट फॉल्स. सो वी कैन सी कि हमारे यहाँ पे जो सीरीज है इसमें एलिमेंट्स हैं, सो वी विल गेट द आउटपुट फॉल्स. सो हेयर द ऑप्शन C is correct option. Now third MCQ. Dash is a cyber crime which uses personal information like email ID, banking credentials, etc. stolen from computers or computer networks to commit fraud by using the data gained unlawfully. So we all know that its answer is identity theft. Now question 4. A teacher wants to use a Panda series to store marks of a student. The series should have students names as value. So हमें पता है कि जो सीरीज जब क्रिएट करते हैं तो जो वैल्यूज होती है, डेटा होता है, हम उसे कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले डेटा आता है देन इट्स इंडेक्स. तो अभी हमने देखा है कि सीरीज कैसे क्रिएट हुई थी. विच आर स्टोर्ड इन द गिवन लिस्ट एज शोन इन द कोड. चूज द स्टेटमेंट विच विल क्रिएट सीरीज. सो दिस इज द इम्पोर्ट पांडाज एस PD. ये आपका कोड दिया हुआ है जिसमें आपकी पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है. दिस आई शुड बी स्मॉल, बाय मिस्टेक ये कैपिटल हुआ है. STUD, this is the list created. Rahul, Raj, Anjali, Priya, ये इसके elements हैं. Again a marks list is created in which marks are given. Now we have to choose the correct statement. तो हमें पता है कि सबसे पहले सीरीज कैसे क्रिएट होती है, सीरीज का ऑब्जेक्ट का नेम होता है. सो सब में ऐसे देन इक्वल्स टू PD. तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इसमें DF है. सो दीज 3 ऑप्शंस आर देयर. नाउ सीरीज S should be capital. ये हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि S कैपिटल होना चाहिए. So this is cut. Now for defining the index we have to write index equals to marks. So here again this option is correct. Now this option is cut. So the correct option will be option C.
Now fifth MCQ, observe the following figure, identify the coding for obtaining this as output. तो हमें ये बार ग्राफ है, ये हमें as an output चाहिए. So we will see which code will give us this bar graph as an output. First we have to import matplotlib.pyplot as PLT. So here matplotlib is a library we know, and this pyplot is a module of this library जिसे हमें import करना होता है for plotting the graphs. So till now all these three options are having the same first line. Then plt.bar, तो यहाँ पे plt.bar भी तीनों में है. Next this bar is a function to create bar graph, तो function के लिए हम ये parenthesis यूज करते हैं. Then inside that we give the data for x axis, जो भी x axis में आपका data होना है, and then y axis. तो data तो सब में same है. What is the difference? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे आपके पैरेंथेसिस यूज हुए हैं. सो वी हैव टू गिव दिस डेटा एज अ लिस्ट. तो इसके वजह से ये जो ऑप्शन ए है आपका, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज हेयर वी हैव गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज अ लिस्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. Read the statement given below and identify the right option to add two series. तो हमें दो सीरीज ऐड करनी है. We can add two series using plus operator और add function. तो अगर आपने mathematical operation in series पढ़ा है तो आपको पता होगा कि we can add two series, like अगर S1 और S2 series है then we can add them using this plus operator as well as add function. We can write S1 dot add, I will write here S1 dot add and then S2. So it will add both the series. Now next statement, so statement A is correct. Now we will see second statement, statement B. When we do not want NaN values, NaN values means not a number, value in the output, तो हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए. तो नॉर्मली क्या होता है जब हमारी कोई इंडेक्स की वैल्यू नहीं गिवन होती है, लाइक देयर इज एन इंडेक्स A in this S1 जिसमें वैल्यू है आपकी 5, बट S2 में आपकी A वैल्यू नहीं है, राइट. तो इस A इंडेक्स है ही नहीं आपका S2 में. आपके S2 में लाइक B और C है. नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड देम, यहाँ पे अगर B की जो वैल्यू है वो 4 है, B की वैल्यू 4 है आपकी S2 में और C की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे A की मैपिंग के लिए आपके लिए है ही नहीं डेटा. सो व्हाट विल हैपन, NaN will be printed for this A index, क्योंकि S2 सीरीज में आपका A इंडेक्स है ही नहीं तो नंबर ऐड नहीं होगा. ओके, सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीरीज का क्वेश्चन आएगा. So when we don't want NaN value in the output, we use add function. So this much is true, yes, we use add function when we don't want this NaN value, not a number value, but with no parameter. So this one is wrong. ये जो यहाँ पे no parameter आ गया ये wrong हो गया. इसके लिए आपको parameter चाहिए होता है fill value. We need fill value parameter to assign some value to the missing value, क्योंकि यहाँ पे A index आपका है नहीं तो वैल्यू मिस हो रही है S2 में उसकी, तो उसे आपको अगर यहाँ पे असाइन करना है, लाइक आई वॉन्ट टू असाइन 100 वैल्यू टू दिस मिसिंग वैल्यू, देन आई शुड यूज दिस पैरामीटर फिल वैल्यू. तो ये वाला यहाँ पे इसकी वजह से ये स्टेटमेंट बी रॉन्ग हो गया. सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. So now the next MCQ, dash plots data with rectangular bars representing the total amount of data for that category. तो हमें जितने भी ग्राफ हैं इस चैप्टर में डेटा विजुअलाइजेशन में हमें सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, आपका बार ग्राफ हो, लाइन चार्ट हो. सो एनी डेफिनेशन कैन बी गिवन और आपको नेम सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शंस में होगा. लाइक इन सैम्पल पेपर हिस्टोग्राम की डेफिनेशन गिवन है. हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ. सो करेक्ट ऑप्शन इज बार. Now next MCQ, dash browser comes under FOSS. So FOSS means free and open source software. So we should know that Mozilla Firefox is a free and open source software. ऐसे ही sample paper में आया कि which of the following operating system is comes under FOSS. So we should know that which softwares comes under free and open source software. Now ninth MCQ,
there is a series given, its name is Uttarakhand, and these are indexes and data. Now write the output of the following. So here the statement is print Uttarakhand, then this -2. Why we use this minus? It is used for रिवर्सिंग द सीरीज. अब आपकी जो सीरीज है वो रिवर्स में प्रिंट होगी, बट हेयर इज -2. अगर नॉर्मली -1 दिया होता तो क्या होता आपका, योर आउटपुट विल बी ए नौकुचिया ताल, बी भीमताल, देन के खुरपाताल, एस सातताल एंड एन नैनीताल. ओके, अगर यहाँ पे -1 होता, बट अब ये -2 है तो आपका क्या होगा, इट विल बी, ये आपकी स्टेप वैल्यू जो है यहाँ पे 2 होगी. ठीक है, तो ये लाइक फर्स्ट ये स्टार्टिंग में एंड वाला प्रिंट होगा नौकुचिया ताल, और इसके बाद ये यहाँ से सेकंड वैल्यू प्रिंट करेगा आपकी खुरपा ताल, और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड वैल्यू दैट इज नैनीताल. तो आपकी ये हर वैल्यू जो है एक एक वैल्यू को छोड़ के प्रिंट करेगा -2. ऐसे ही अगर -3 है, सैम्पल पेपर में आपका -3 था, तो आपकी लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड वैल्यू प्रिंट होगी अगर यहाँ पे -3 होगा. So this time we can see which will be the output. First A Naukuchia Tal, then K Khurpa Tal, then N Nainital, and D type object. So option A is the correct option. Now the last MCQ, write the output of the given program. So here a program is given and we have to write the output. ये जो है ये mathematical operation on series है. अभी हमने plus देखा था, add देखा था, now it is subtraction. So import pandas as PD, pd.series, these are the values given. तो हम देख सकते हैं कि कैसे इसका होगा. जो भी इंडेक्स होते हैं सबसे पहले हम इन्हें लिखते हैं. ए, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ए बी सी डी. ओके, सो ए बी सी डी. तो जो जो यहाँ पे इंडेक्स होंगे हम उन्हें देखेंगे और फिर उन इंडेक्स को आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, यू विल राइट दीज वैल्यूज. ए की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है S1 में, इसको लेते हैं S1, ये है S2, और यहाँ पे आपकी A की वैल्यू है दैट इज 25. नाउ फॉर B वैल्यू इज 15, यहाँ पे B की कोई वैल्यू नहीं है. C है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रोग्राम को. नाउ C की वैल्यू आपकी है यहाँ पे S1 में 16, एंड देन S2 में आपकी वैल्यू है 36. नाउ इन D वैल्यू इज 17 एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू है 47. तो इसका आउटपुट कैसे आएगा. अब आपका आउटपुट में आपका S1 माइनस S2 होगा. सो आउटपुट में सबसे पहले तो ये आएंगे जो इंडेक्स है A B C D, एंड देन S1 माइनस S2. तो ये दोनों आपके माइनस होंगे. जब यहाँ पे कोई एलिमेंट मिसिंग होता है, सो व्हाट हैपन्स, जब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होता है जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो उसकी जगह आपका आउटपुट आ जाता है NaN, नॉट अ नंबर. सो इफ एनी वन ऑफ द वैल्यू इज मिसिंग, देन यू विल गेट NaN एज द आउटपुट. ऐसे ही B में भी एक वैल्यू मिस है, सो अगेन वी विल गेट द आउटपुट एज NaN. इन C S1 minus S2, so we can see 16 minus 36, 3 minus 1 2 0, so 20, and it gives you result in the float, so 20.0, and 16 minus 36 हो रहा है, इसलिए आपका नेगेटिव में आंसर आएगा. इन द सेम वे यू विल कैलकुलेट फॉर D, 17 minus 47, so minus 30.0. D type will be float 64. ये तो सब में ही सेम है, float values आ रही है, so D type float 64. So the correct option will be आपका कौन सा है correct option, NaN, this one. Option B is the correct option. And I was talking about fill value parameter. So in case आपका यहाँ पे subtract function use होता है, SUB function use होता, and fill value equals to 100, तो उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो हमने ये क्रॉस किया उसकी जगह आपका 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा. अगर यहाँ पे fill value parameter यूज हुआ है यूजिंग सब फंक्शन, then what will happen, 100 minus 25, तब उस केस में 100 से माइनस होगा 25 and it will be 75, and 15 minus 100 minus 85.0. okay, so when it will happen, जब यहाँ पे fill value 100 दी होगी. So this much in this video. I hope this video will be helpful for you, और आपको समझ में आएगा कि हमें सेक्शन B से और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. I am going to bring second part of this video soon, so stay tuned, subscribe the channel, and please share this video with your friends also, and thank you for watching this video.